We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दाऊद का दायां हाथ अब सलाखों के पीछे। इस्तांबुल में गिरफ्तारी, दिल्ली में होगा हिसाब। क्या सलीम खोलेगा अंडरवर्ल्ड के सारे राज? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। क्या अंडरवर्ल्ड की कमर टूटने वाली है? क्या दाऊद इब्राहिम का ड्रग साम्राज्य ढहने की कगार पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज सुबह दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर एक ऐसा चेहरा उतरा है जिसकी तलाश भारतीय एजेंसियों को दशकों से थी। नाम है सलीम डोला, ड्रग्स का वो सौदागर जो 7 समंदर पार बैठकर भारत में नशे का जहर घोल रहा था। खुफिया एजेंसियों का वो सीक्रेट ऑपरेशन जिसने इस्तांबुल की गोलियों से खींचकर डोला को हिंदुस्तान की धरती पर ला खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये डी कंपनी दाऊद के लिए डेथ वारंट जैसा है। सलीम डोला कोई मामूली अपराधी नहीं है। 1993 के धमाकों के बाद जब दाऊद और शकील भाग गए तब मुंबई की सड़कों पर डी कंपनी का झंडा इसी सलीम डोला ने बुलंद कर रखा था। इस्तांबुल में पकड़ा गया, दुबई के रास्ते लाने की प्लानिंग हुई और आज वो दिल्ली में एजेंसियों के सवालों का सामना कर रहा है। अब बात करते हैं कि कौन है सलीम डोला। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में मुंबई के भायखला की तंग गलियों से। यहीं पैदा हुआ सलीम डोला। किसी ने नहीं सोचा था कि मामूली गुटखा तस्करी करने वाला ये लड़का एक दिन 5,000 करोड़ के ड्रग कार्टेल का किंगपिन बन जाएगा। गुटखे से शुरू हुआ सफर गांजे तक पहुंचा और इसी दौरान इसकी मुलाकात हुई छोटा शकील से। शकील को एक ऐसे वफादार की तलाश थी जो दाऊद के भागने के बाद मुंबई का ड्रग नेटवर्क संभाल सके। सलीम डोला ने वो भरोसा जीता और फिर शुरू हुआ मौत का कारोबार। सलीम डोला का नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था, उसने सूरत से लेकर दिल्ली तक अपना जाल फैलाया। मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स के बाजार में उसने एकाधिकार जमा लिया। साल 2012 में गिरफ्तारी हुई, 5 साल जेल में रहा, लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर वही धंधा। 2018 में फिर पकड़ा गया, जमानत मिली और इस बार वो चकमा देकर यूएई भाग गया। मुंबई पुलिस की फाइल बताती है कि उस पर 10 से ज्यादा केस दर्ज है, जिसमें एक अकेला मामला ही 250 करोड़ की ड्रग तस्करी का है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत का तुर्की यानी कि तुर्की के साथ कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। फिर ये मुमकिन कैसे हुआ? यहीं पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की मास्टर क्लास दिखती है। डोला के पास यूएई का पासपोर्ट था। भारत ने इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस का इस्तेमाल किया। पहले उसे इस्तांबुल में ट्रैक किया गया, फिर यूएई के साथ तालमेल बिठाकर उसे डिपोर्ट कराया गया। ये एजेंसियों का वो जाल था जिससे सलीम चाहकर भी नहीं निकल सका। सलीम डोला की गिरफ्तारी सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ी जीत है। खुफिया अधिकारियों का मानना है कि डोला के ड्रग्स से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई की जेब में जाता था। इसी पैसे से भारत में आतंकी संगठनों को फंड किया जाता था। यानी सलीम की गिरफ्तारी का मतलब है आतंकी फंडिंग पर करारी चोट। सलीम डोला अब दिल्ली में है, जल्द ही उसे मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा। एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ में वो दाऊद इब्राहिम की उन ठिकानों और उन मददगारों का नाम उगलेगा जो आज भी सफेद पोश बनकर देश के भीतर छिपे हुए हैं। सलीम डोला के ड्रग्स तस्करी नेटवर्क पर अब ईडी का शिकंजा भी कसता ही जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कुख्यात ड्रग माफिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज कर लिया। अब भारत में डिपोर्ट होने के बाद ईडी भी इससे पूछताछ करेगी। बता दें कि अक्टूबर में ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस ने पीएमएलए के तहत मुंबई में 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख के ड्रग नेटवर्क से जुड़ी काली कमाई का पता लगाने के लिए की गई थी। जांच में सामने आया कि फैसल शेख कुख्यात ड्रग सरगना सलीम डोला से एमडी ड्रग खरीदता था। उस पर ड्रग तस्करी और अवैध नेटवर्क को फंडिंग करने के गंभीर आरोप है। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी सलीम डोला की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर रखा है। फिलहाल ईडी और एनसीबी दोनों एजेंसियां इस पूरे ड्रग सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचने में जुटी हुई हैं। डोला की घर वापसी डी कंपनी के खात्मे की शुरुआत मानी जा रही है। दाऊद के गुर्गे को खत्म करके भारत आतंकियों को तबाह कर रहा है
और पीएम मोदी ने कई महीनों पहले कहा भी था कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है, तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रही। आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।